क्या आपके थॉट का रिलेशन आपके बैक पेन से हो सकता है? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है बट बात सच है। बहुत बार डिसीज का कारण फिजिकल होता ही नहीं है। कोई पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बैठ जाता है और वो माइंड उसको बॉडी के रूप में एक प्रॉब्लम के रूप में शो करती है। तो बैक पेन की अगर हम बात करते हैं तो क्या ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो बैक पेन का कॉज कर सकते हैं? मैं यहाँ पर आपको 3 ऐसे मेजर थॉट्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हो सकता है आपके बैक पेन का कॉज फिजिकल हो ही नहीं, केवल आपके कुछ नेगेटिव थॉट्स। और बहुत बार तो ये थॉट ऐसे होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता नेगेटिव है, बट वो बॉडी के लिए बड़े नेगेटिव होते हैं। तो पहली बात करते हैं लैक ऑफ सपोर्ट की। जब आपको ऐसा लगता है कि फैमिली में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या आपके कोई रिश्तेदार ऐसे नहीं है, या आपके कोई फ्रेंड ऐसे नहीं है जो आपको फुली सपोर्ट कर सके, और आपको लगता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल है और वो आपको खुद ही फाइट करना है, तो ऐसे केसेस में जब ये थॉट्स बार बार आपके माइंड में चलते रहते हैं और आप अपने को अकेला और बेसहारा महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आई तो शायद मेरे पीछे कोई नहीं है, ये जब थॉट ऐसे रहते हैं तो ये शो करते हैं बैक पेन में। मतलब आपका माइंड शो करता है मसल की वीकनेस, सपोर्ट की वीकनेस पेन के रूप में। ऐसे ही होता है दूसरा फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, आपकी इनकम कम है, या आप मनी से रिलेटेड बहुत ज्यादा थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, तो ये भी बैक पेन के रूप में शो होता है। माइंड एक मैनिफेस्टेशन के रूप में बताता है कि ये थॉट्स का इंपैक्ट अब बॉडी पे आने लगा है। तो कहीं अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले, आप बहुत बार, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे जिसको सब कुछ इलाज करा चुके हैं बट फिर भी उनका बैक पेन जाता नहीं है या उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, बट उनको ये पता ही नहीं होता कि इसका रिलेशन माइंड से भी हो सकता है, पर्टिकुलर थॉट से भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के माइंड में कुछ पर्टिकुलर थॉट्स ही रहते हैं और वही थॉट्स को बार बार वो रिपीट करता रहता है। तीसरा होता है लैक ऑफ लव। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में की लाइफ में लव की कमी है, तो ये भी आपके बैक पेन के रूप में शो होता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए कि माइंड को कोई चीज से, मैं इसके लिए पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने एक बात ही दो लोगों से कही, एक को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, एक को उस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात सेम है, ऐसे ही सिचुएशन सेम होती है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, बट जब आप उसको ओवर थिंक करके बहुत ज्यादा सोचते हैं और वो थॉट्स बार बार चलाते रहते हो, तो यही थॉट्स आपके माइंड के डीप लेवल पे, सबकॉन्शियस पे जाने लगते हैं। और जब ये सबकॉन्शियस में चले जाते हैं तो ये सबकॉन्शियस उसको एक मैनिफेस्टेशन के रूप में, एक बीमारी के रूप में शरीर को बताता है, आपको बताने की कोशिश करता है कॉन्शियस माइंड को कि ये मेरे को प्रॉब्लम है। बहुत बार डिसीज का कारण फिजिकल होता ही नहीं है, बट हम, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है या हमारी साइकोलॉजी ऐसी है, हमें कोई बताता नहीं है कि इसका रिलेशन माइंड से भी है। तो आप जब भी आपको कोई बीमारी हुई है तो हो सकता है कि फिजिकल के साथ साथ आपको इमोशनल की भी जरूरत है, आपको इमोशनल अपने को हील करने की भी जरूरत है। हम फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान देते हैं, बट मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे हम ध्यान देते ही नहीं है। उसी की वजह से हम सब कुछ, मेडिकल साइंस बहुत आगे है, बट फिर भी आप देखो जितनी ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी ज्यादा दवाइयां बन गई, उतनी ज्यादा हम बीमार भी हो रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि आप देखो, जो इमोशन की अगर हम बात करते हैं तो पहले इमोशनली लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, आजकल इमोशनली बहुत वीक होते हैं। पहले बच्चे की, हम जब छोटे थे तो बहुत ज्यादा पिटाई भी हुआ करती थी स्कूल में, तब कुछ भी ऐसा बड़ा इशू नहीं होता। आजकल तो माँ बाप ही मारते हैं तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। तो इमोशनली बच्चे बहुत वीक हो रहे हैं, इमोशनली आजकल के यंग भी बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं। और यही, जब इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते हैं तो इसका इंपैक्ट बॉडी पर आने लगता है और बॉडी भी वीक होने लगती है। एक रिसर्च में पाया गया कि इम्यूनिटी का रिलेशन और आपके इमोशन का बहुत गहरा रिलेशन है। जब आप इमोशनली खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, आप जल्दी से बीमार नहीं होते। ये रिसर्च में भी पाया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं वो बहुत जल्दी बीमार भी नहीं होते, उनको कफ, कोल्ड या ये जो फ्लू जैसी डिसीज है वो नहीं होती। जो बैक्टीरिया की वजह से, जो वायरस की वजह से बीमारियां होती हैं वो नहीं होती, क्योंकि वो जब हैप्पी रहते हैं तो उनकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग रहता है। तो हम फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बार आपको फिजिकल से ज्यादा इमोशन की जरूरत होती है। इमोशनल हेल्थी, अगर आप इमोशनली बहुत हेल्थी हैं तो आपको बाहर की डिसीज जल्दी से असर नहीं करती। आपने एग्जांपल पे देखा होगा, जो कूड़ा चुगने वाले लोग होते हैं या मजदूरों के बच्चे होते हैं, उनके बच्चों की हेल्थ हमारे बच्चों की हेल्थ से ज्यादा बेटर होती है, जबकि उनको न्यूट्रिशन भी इतना नहीं मिलता। बट आप देखो, सर्दी में उनका बच्चा ऐसे ही घूमता है, उसे कफ, कोल्ड कुछ भी ऐसे खास नहीं होता, और हमारा बच्चा थोड़ा सा एक स्वेटर कम पहन के जाता है तो उसको बीमार हो जाता है, उसको फीवर आ जाता है, उसको कफ, कोल्ड हो जाता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। हमारे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रहती, वीक रहती है कंपेरेटिवली उन बच्चों के। तो ऐसे केसेस में हमें, क्योंकि फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, इमोशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आपको इमोशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए।